हगी मारू मे बी सब लोग इस कार्टून को जानते ही होंगे। मे बी क्या, सब लोग जानते हैं भाई। अरे भाई जोकिंग रे, जोकिंग जोकिंग चलता रहता है जैसे हगी मारू में चलता है। तो दोस्तों आज हम लोग बताने वाले हैं कि हगी मारू की शुरुआत कैसे हुई थी, और हम लोग ये भी बताएंगे जापान से इंडिया आने का हगी मारू का सफ़र कैसा था। और दोस्तों वीडियो के आखिरी तक रहना, आपको ऐसी नॉलेज मिलने वाली है जो किसी ने नहीं दी होगी। तो भाई आखिरी तक ज़रूर रहना और वीडियो को पूरी तरह से देखना, नहीं तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी और आप लोग बहुत कुछ मिस कर दोगे जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो के आखिरी तक रहना। हगी मारू शो का पूरा नाम है सुरुपिका हगी मारू शो। मे भी अभी भी लोग सोच रहे होंगे ये सुरुपिका हगी मारू का मतलब क्या है। सुरुपिका हगी मारू एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब होती है एक कंजूस आदमी, जो इसमें एक मेन पॉइंट है इस शो में जो आपने देखा होगा। इस शो में कंजूसी भर भर के दिखाई गई है, वो आप लोग जानते ही होंगे, भर भर के कंजूसी दिखाई गई है। कम बैक इन द पॉइंट दोस्तों। तो भाई लोग हगी मारू शो एक पहले एनिमे नहीं था, उससे पहले वो एक मांगा था। अब मैं भी अब सोच रहे होंगे भाई ये मांगा क्या होता है। दोस्तों मांगा का मतलब होता है अ जैपनीज स्टाइल कॉमिक बुक। इसका मतलब ये है जितनी भी कॉमिक बुक्स जो जापान में बिकती है उसे मांगा कहा जाता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, जैसे अमेरिका में कॉमिक बुक्स को कॉमिक बुक्स ही बोला जाता है, इंडिया में भी कॉमिक बुक्स को कॉमिक बुक्स ही बोला जाता है, लेकिन जापान में उसे मांगा बोला जाता है। अब मेरे हिसाब से सब लोग समझ गए होंगे कि मांगा का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था, हगी मारू की शुरुआत पहले मांगा से हुई थी, ना कि एनीमे से। हगी मारू की पहली मांगा आई थी 1985 में और आखिरी मांगा आई थी 1995 में। उसके बाद हगी मारू को एनीमे बना दिया गया क्योंकि ये बहुत पॉपुलर हो गया था जापान में और ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हगी मारू की स्टोरी की। ये कहानी शुरू होती है टोक्यो से, जो जापान की राजधानी भी है। उसी के सिटी हॉस्पिटल में हगी मारू का जन्म हुआ। उसी के ठीक बगल में कोंडो का भी जन्म हुआ था। मे भी आप सोच रहे होंगे कि बगल में रहने का मतलब क्या। इसका मतलब है उसके जस्ट दूसरे वाले बेड पे उसी का जन्म हुआ था जिसका नाम कोंडो था। आप सभी लोगों को मैं एक ठो फन फैक्ट बताता हूँ। हगी मारू के पूरे ख़ानदान में किसी के सर में बाल नहीं है। अगर मैं उनके ग्रैंडपा की बात करूँ तो ग्रैंडपा के सर में भी बाल नहीं है। अगर मैं उनके डैड की बात करूँ तो उनके डैड के सर में भी बाल नहीं है। अगर मैं ठीक हगी मारू की बात करूँ तो हगी मारू में बाल हैं, वो भी गिन के 3। लेकिन हगी मारू की मम्मी कहती हैं उसके सर पे बाल नहीं है, लेकिन उसके आईब्रोज में बाल हैं, जो बहुत अजीब बात है। आप सभी ने हगी मारू शो में एक चीज़ और नोटिस की होगी कि हगी मारू की हाइट बहुत कम है। मे बी आप लोग सोच रहे होंगे भाई हगी मारू की हाइट इतनी कम क्यों है, क्योंकि इसकी एज 15 ईयर्स ओल्ड है। एक्चुअली में हुआ ये था कि हगी मारू की जो हाइट है वो 5 साल की उम्र में ही रुक गई थी। इसलिए अब हर एपिसोड में ये देखते हैं कि भाई उसकी हाइट एकदम कम है, लेकिन कोंडो उसी समय पैदा हुआ था, कोंडो की हाइट बहुत ज़्यादा है। अगर हगी मारू की मम्मी ने बॉर्नवीटा पिलाया होता हगी मारू को, शायद हगी मारू की हाइट 6 फीट भी हो सकती थी। दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट करना कि अगर हगी मारू बॉर्नवीटा पीता तो कितनी उसकी हाइट बढ़ती। तो दोस्तों मैं आपको तो फैक्ट बताता हूँ। क्या दोस्तों आपको पता है हगी मारू में टोटल कितने एपिसोड हैं? एक बार आप अंदाज़ा लगाइए कितने होंगे। मेरे हिसाब से सब लोग ने अभी तक अंदाज़ा लगा लिया होगा। ज़्यादातर लोग बोले होंगे 100, 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1500 तक बोले होंगे। लेकिन दोस्तों अगर मैं ये बोलूँ कि हगी मारू शो में टोटल 59 एपिसोड हैं, ज़्यादातर लोग यही बोलेंगे अबे भाई मास्टर डोरा चैनल का दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे होंगे भाई इतना पॉपुलर शो के इतने कम एपिसोड क्यों हैं। तो दोस्तों उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। एक्चुअली में इसका ये रीज़न था क्योंकि जब हगी मारू शो के टोटल 10 एपिसोड आ चुके थे टीवी चैनल्स में, तो हगी मारू के टीवी डायरेक्टर्स ने हगी मारू में कुछ चेंजेस करना शुरू कर दिए।
अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं, जैसे कंजूसी का जो लेवल था उसको कम कर दिया गया था। और एक मेन कारण ये था क्योंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया था, उसके कारण ढागी मारू शो की टीआरपी धीरे धीरे करके घटने लगी थी। अगर आपको टीआरपी का मतलब नहीं पता है, मैं सिंपल भाषा में बताऊं, टीआरपी का मतलब होता है व्यूज़। जैसे यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ती है वैसे ही टीवी चैनल्स में टीआरपी बढ़ती है। जैसे टीआरपी बढ़ती है वैसे टीवी चैनल्स को इनकम आती है। लेकिन हगी मारू के केस में पूरा उल्टा सीन हो रहा था। उसी के कारण हगी मारू शो बहुत जल्दी बंद हो गया था, क्योंकि डायरेक्टर के जेब से पैसे निकल रहे थे, ना इनकम बढ़ रही थी ना कुछ हो रहा था। धीरे धीरे करके हगी मारू शो लॉस पे जाने लगा, जिसके कारण हगी मारू शो को बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, अभी अब नोटिस कर रहे होंगे कि कई सारे चैनल्स अभी भी हगी मारू शो दिखा रहे हैं। अभी भी हगी मारू शो आने लगा है, लेकिन पोगो चैनल्स और बाकी के जितने भी चैनल्स हैं और इंडिया में भी खासकर ये आ चुका है वापस। लेकिन मैं सबको ये बता देता हूँ, हगी मारू के अभी तक कोई शो नहीं बने हैं। 59 एपिसोड को ही रिपीट टेलीकास्ट करे जा रहे हैं सब लोग। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ जो हर इंडियन किड को खाता है। वो हाईलाइटेड क्वेश्चन ये है कि शिनचैन और हगी मारू दोनों एक दूसरे की कॉपी है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी एक दूसरे की कॉपी नहीं है। ज़्यादातर लोग तो यही बोलते हैं कि भाई हगी मारू शिनचैन का कॉपी है, लेकिन भाई ये एकदम गलत मिथ है सब लोग का। अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो शिनचैन की मांगा आई थी 1919 में और हगी मारू की मांगा आई थी 1985 में। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। तो कोई भी एक दूसरे की कॉपी नहीं हो सकती है, जो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है। और एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि हगी मारू की जो स्टोरी वो रियल है, वो रियल लाइफ से कनेक्टेड है। हगी मारू की जो पूरी स्टोरी है वो रियल आदमी पे बेस्ड है। अगर आप यूट्यूब में लिखते हगी मारू रियल लाइफ स्टोरी तो दर्जनों वीडियो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो सारी वीडियो फेक होती है। ज़्यादातर वीडियोस मनगढ़ंत स्टोरीज़ को बना के बनाई जाती है और इन लोग व्यूज़ भी छापते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऐसे यूट्यूबर लोगों को आप सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये सब फेक नॉलेज देंगे, कोई मतलब नहीं है। आप सभी को शिनचैन की जो रियल लाइफ स्टोरी का सबसे फेमस किस्सा तो याद ही होगा, जो हर बार की तरह झूठ ही निकला। क्योंकि हगी मारू और शिनचैन एक मांगा की कैटेगरी में आते हैं और मांगा में जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं वो इमेजिनेशन स्टोरीज़ होती है, उसमें रियल लाइफ का कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। तो पता नहीं ये यूट्यूबर्स कहाँ से हवा बता देते हैं। प्लीज़ इन सबको सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ आएंगे और कुछ नहीं। अगर भाई लोग अभी आप इस वीडियो में लाइक नहीं मारे हो तो भाई वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। क्या दोस्तों आपको पता है हगी मारू का एक भाई भी है? मेरे हिसाब से किसी को ये पता ही नहीं होगा कि हगी मारू का एक भाई भी है, क्योंकि हगी मारू शो में उसके भाई की कभी जिक्र ही नहीं की गई थी। अगर आप लोग हगी मारू की मांगा पढ़ते हैं उस पर आप देखेंगे हगी मारू का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है कागे मारू, और वो अपने दादी के घर रहता था। वो अपने फैमिली के साथ नहीं, वो अपने दादी के साथ रहता था, इसलिए वो हगी मारू शो में नहीं दिखता था। और हगी मारू की मांगा में एक रोबोट भी था। जी हाँ दोस्तों, रोबोट। अभी ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे भाई रोबोट मतलब डोरेमोन जैसा कोई रोबोट होगा जो हगी मारू के भाई को मदद करता होगा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हुआ ये था कि कागी मारू ने ही उस रोबोट को बनाया था। वो रोबोट घर के काम करता था, जैसे झाड़ू पोछा करना, घर की सफाई करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हगी मारू शो में इतने दो बड़े मेन कैरेक्टर्स को क्यों गायब कर दिया गया था। मुझे ये एक्चुअली में यही पता नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करी, लेकिन रिसर्च में यही पता चला उन्होंने ये चीज़ को ऐड नहीं किया था हगी मारू शो में, ये दो मेन कैरेक्टर्स को। पता नहीं उनका कोई रीज़न होगा जो हम मुझे नहीं पता है। तो भाई लोग वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक मारो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बगल वाले बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि मेरी वीडियोस आप ना मिस कर पाओ, इसलिए बेल आइकन दबा देना प्लीज़। और इस चैनल पे ऐसी वीडियोस हर बार आती रहेंगी। इस बार वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई, इसलिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे और इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। आई एम सॉरी इसके लिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।